दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। आज हम डिस्कस करते हैं साइंस के चैप्टर 7 के MCQ टाइप क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न बनता है, ये आपका है, विद्युत आवेश के प्रकार धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ए या बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, ए या बी दोनों धन आवेश भी होते हैं और ऋण आवेश भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। गोली चलने पर बंदूक का प्रक्षेपण, नाव चलाना, आदमी तैरते हुए आगे बढ़ना। तो न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और यदि गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। और न्यूटन का जो दूसरा नियम है, न्यूटन साहब ने जो दूसरा नियम दिया है वो है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुकमानुपाती होता है। ठीक है। और जो तीसरा नियम दिया है न्यूटन साहब ने, तीसरा नियम है इनकी क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। जितनी किसी वस्तु पे हम बल लगाएंगे उतना वो हम पे भी लगाएगा। तो गोली चलने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण, जैसे हम गोली आगे की ओर चलाते हैं तो पीछे झटका देता है, तो ये भी इसका उदाहरण हो जाएगा। नाव चलाना, नाव भी चलाते हैं, ठीक, ये भी एग्जाम्पल है। और फिर आदमी तैरते हुए आगे बढ़ना, जब हम पानी को पीछे धकेलते हैं, ठीक, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, तो ये भी इसका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का ही उदाहरण हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ये आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, सारे एग्जाम्पल ये तृतीय नियम के ही हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले गति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन साहब ने किया, हबल ने किया, आर्यभट्ट ने किया, या मैक्स प्लांक ने किया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपको पता ही गति का नियम न्यूटन साहब ने दिया है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सर आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत हैं, तालाब है, नाड़ी है, झीलें, या उपरोक्त सभी हैं? तो राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में जो जल के परंपरागत तालाब भी हैं, झीलें भी हैं, नाड़ी भी, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हम किसके साथ जाएंगे? हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम है, द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम है, ठीक। प्रथम नियम है जड़त्व का नियम है, जितना कोई वस्तु स्थिर है स्थिर रहना चाहती है, और गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए। तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन से विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है? बराबर, जब बराबर प्रतिक्रिया कर रही है और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया कर रही है तो कौन सा नियम लग जाएगा? ये न्यूटन का तृतीय नियम लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपका न्यूटन का तृतीय नियम लग जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपका तृतीय नियम हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए जो हौद बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? जो वर्षा के जल को हम एकत्रित करते हैं उसको किस में करते हैं? टाँका करते हैं, बावड़ी करते हैं, नाड़ी करते हैं, बेरी करते हैं? तो हम किस में एकत्रित करते हैं वर्षा के जल को? इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं टाँका। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, रुकी हुई गाड़ी में अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये उदाहरण न्यूटन के किस नियम का है? द्वितीय नियम आपको पता है संवेग संरक्षण का नियम है, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपका प्रथम नियम हो जाएगा, ठीक। क्या होता है कि जो हमारा शरीर है ये स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक। अब अचानक गाड़ी चल देती है, अचानक गाड़ी चल देगी, ठीक। जब अचानक गाड़ी चलती है तो जो हमारा शरीर है उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो गाड़ी के साथ गतिमान हो जाता है, मगर जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो स्थिर रहना चाहता है। तो हम पीछे की ओर क्या करते हैं? अचानक पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम का एग्जाम्पल हो जाएगा। हमारा जो निचला शरीर का निचला भाग है वो गाड़ी के साथ गतिमान हो जाता है और ऊपर का भाग स्थिर रहता है, तो जिसकी वजह से हम पीछे झुक जाते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।